नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया को भारतीय जनता पार्टी संगठन ने बता दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें अगले चुनाव का टिकट नहीं दे रही है। और यही कारण है कि ओपीएस भदौरिया ने अपने फेसबुक पेज पर 6 मिनट का बहुत ही भावुक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से माफी भी मांगी है। मैं आपको बता दूं कि ओपीएस भदौरिया पहले कांग्रेस के सदस्य रहे हैं, लेकिन वे शुरू से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर महल के समर्थक माने जाते रहे हैं, उनके फॉलोअर माने जाते रहे हैं। मार्च 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, तब मध्य प्रदेश के ओपीएस भदौरिया जो कांग्रेस से चुनकर आए थे, मेगांव भिंड जिले के मेगांव सीट से उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी थी और सिंधिया का दामन थामकर वे भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्य मंत्री बनाया और लंबे समय से लगभग 3 साल से ओपीएस भदौरिया राज्य मंत्री के पद पर विराजमान है। ऐसा माना जा रहा है कि अधिकांश मंत्रियों को टिकट दे दी गई है, केवल एक मंत्री हैं ओपीएस भदौरिया, जिन्हें शायद कह दिया गया है कि आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वो शायद मेगांव में चुनाव हार सकते हैं। आज ओपीएस भदौरिया ने लेट नाइट एक वीडियो बनाया, लगभग 6 मिनट का ये वीडियो है, भावुक वीडियो है, जिसमें वे अपनी जनता को संबोधित कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपकी लड़ाई का अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने ये भी बताया है कि पिछले समय में उन्होंने विधायक बनने के बाद पूरे मेगांव में कितने काम कराए हैं, कितने स्कूल खोले हैं, कितने स्वास्थ्य सेंटर खोले हैं, किस तरह उन्होंने वहां का विकास किया है, सड़कें बनवाई हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके काम का मूल्यांकन आने वाली पीढ़ी करेगी। लास्ट में उन्होंने जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा भी मांगी है और बेहद भावुक तरीके से कहा है कि मैं आपके साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, किसी में ताकत नहीं जो रोक सकता है। लेकिन ये वीडियो आखिर उन्होंने क्यों पोस्ट किया है? तो हमारे सूत्र में बता रहे हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सूची आई नहीं है। जिस समय मैं कार्यक्रम बना रहा हूं, हो सकता है इस कार्यक्रम को बनाने के बाद सूची आ जाए, लेकिन ओपीएस भदौरिया को पार्टी संगठन ने और शायद उनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सूचित कर दिया है कि आपको अगला टिकट नहीं मिलना है। अब उन्होंने, जैसे होता है ना कि बोरिया बिस्तर बांध लेना, उस तरह की परिस्थिति बन गई है। ओपीएस भदौरिया को फिलहाल अब घर बैठना है और घर बैठने से पहले उन्होंने जो एक अपनी जनता, अपने मतदाताओं के नाम संदेश दिया है, वो आप सुनिए। बहुत ही भावुक है और उन्हें अपनी जो काम किए हैं अपने कार्यकाल में उसको भी गिनाया है। यह भी कहा है कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। यह भी कहा है कि आपकी लड़ाई को रोकने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी लड़ाई लड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और अंत में उन्होंने जाने अनजाने में हुई अपनी गलतियों के लिए क्षमा भी मांगी है। सुनिए ये वीडियो। विधानसभा क्षेत्र की मेरी जनता जनार्दन, जिसका आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर रहता है, मेरी माताएं बहनें जो मुझे संबल देती हैं, और खास तौर से मेरे वो नौजवान भाई जो हर संकट की घड़ी में मेरे ढाल बनकर रहते हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज बहुत खुले दिल और दिमाग से आपसे बात करना चाहता हूं। 2018 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया। 2019 मेरे अस्तित्व और संघर्ष का वर्ष था। 2020 में हमने और आपने इस सदी के सबसे भीषण कोरोना संकट को भी झेला है। एक और बड़ी क्षति जो सीमित क्षेत्र में है, सिंध नदी की बाढ़, जिसके जख्म भी आज नहीं भरे हुए। पर अगर मैं विकास की बात करूं तो अमाइन का तहसील, रोन का नगर पंचायत और गोरमी का कॉलेज, ये वो उपलब्धि हैं जिनका मूल्यांकन आने वाली पीढ़ी करेगी। अमाइन और मेगांव का सीएम राइज स्कूल, 2 नए पीएम श्री स्कूल, ये वो उपलब्धि हैं जो आने वाली पीढ़ी में हमारे बच्चों के विकास के लिए बेहद आवश्यक महसूस होती हैं। चाहे शिक्षा की बात करूं, चाहे स्वास्थ्य की बात करूं, पिछले 5 साल में लगभग 1 दर्जन नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और लगभग इतने ही संजीवनी क्लिनिक मेगांव विधानसभा क्षेत्र में खोले गए। अगर सड़कों की मैं बात करूं तो मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि लगभग 400 करोड़ रुपए के सड़कों के विकास कार्य पूरे विधानसभा क्षेत्र में चल रहे हैं। इंदुरखी में 28 करोड़ का नया पुल,
42.5 करोड़ का नीम गांव से बरासौ, साइने और कनाथर होते हुए मोतक का रोड, 17.5 करोड़ का सोनारपुरा चौराहे से पेमाड़ी का रोड, ये सब वो उपलब्धि हैं जो आम मानव जीवन के लिए साधन और सुविधाएं संपन्न कराती है। विद्युत की समस्या के निराकरण के लिए 35 करोड़ का 132 केवी का सब स्टेशन, 6 नए विद्युत स्टेशन और लगभग 40 किलोमीटर लाइन बिछाने का कार्य मैंने स्वीकृत किया है। विकास भी और विश्वास भी, हर धर्म और संप्रदाय की भावनाओं का सम्मान करना और उनका विकास करना, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी। पथवाली माता से लेके दंदरुआ से लेके आजी माता तक लगभग 2.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य हर समाज और वर्ग के तीर्थ और धार्मिक पवित्र स्थलों के विकास के लिए मैंने स्वीकृत कराए हैं। लेकिन विकास के अलावा मैं बड़े गर्व के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति और खास तौर से बुजुर्गों का सम्मान करना मेरी पारिवारिक संस्कार है। मेरे दरवाजे पे कोई आया, मैंने पूरा प्रयास किया उसकी मदद करने का, और अगर मैं किसी का भला नहीं कर पाया तो मैंने किसी का बुरा नहीं होने दिया। पूरे 5 साल में मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में एक भी फर्जी एफआईआर नहीं हुई। मेरे समाज के लोगों ने मेरी विधायकी का उपयोग कभी लोगों पे अत्याचार करने के लिए नहीं किया, और इसलिए आज मैं आपसे आंख मिला के बात करने की स्थिति में हूं। पद, बहनों और भाइयों, पद मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। और भाइयों, हर वर्ग और समाज, खासतौर से बुजुर्गों का सम्मान करना मेरे पारिवारिक संस्कार है। मेरे पास कोई आया, मेरा पूरा प्रयास रहा कि उसकी हर संभव मदद कर सकूं, और अगर मैं किसी का भला नहीं कर पाया तो किसी का बुरा मैंने नहीं होने दिया। मेरे समाज ने भी मेरी विधायकी का उपयोग गरीबों के कल्याण के लिए किया। पूरे 5 साल में एक भी फर्जी एफआईआर मैंने पूरे क्षेत्र में नहीं होने दी। मेरे लिए महत्वपूर्ण है मेरे क्षेत्र के विकास और मेरा आत्मसम्मान, और इसके लिए मैं बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता हूं। और ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये मैंने करके दिखाया है। और मुझे षड्यंत्रों की राजनीति नहीं आती है, शायद यही मेरी कमजोरी है। लेकिन आज पूरी ईमानदारी के साथ आपसे आंख मिला के बात कर पा रहा हूं। जनता मेरे लिए भगवान है। उसने एक बार नहीं, 2013, 2018 और 2020 में मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। इस जनता का मैं आजीवन ऋणी रहूंगा, और चाहे कितना भी संकट हो, चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, लेकिन हर संकट और विषम परिस्थिति में भी मैं आपके साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, पर आपका परिवार का सदस्य होने के नाते आपके हित और हक की लड़ाई लड़ने का जो मेरा अधिकार है, वो अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सामाजिक समरसता का जो बीज मैंने मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में बोया था, आज वो अंकुर बन गया है, और इस अंकुर को वृक्ष बनाने का जो मेरा संकल्प है, उस संकल्प में मैं किसी को भी बाधा नहीं बनने दूंगा। मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे नेता आदरणीय श्रीमंत महाराज साहब और मेरे क्षेत्र की जनता मेरे साथ संकट में खड़ी है, और वही मेरा संबल है। जाने में, अनजाने में मेरे व्यवहार से किसी को कोई पीड़ा हुई है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझ जैसे अबोध व्यक्ति को मेरे क्षेत्र की महान जनता माफ कर देगी। और मैं ये विश्वास दिला रहा हूं कि जीवन की अंतिम सांस तक आपकी भलाई के लिए काम करता रहूंगा। तो आपने सुना, ओपीएस भदौरिया बड़े भावुक हैं, और अंत में जब ये वीडियो समाप्त हो रहा था तब तो ऐसा लग रहा था कि शायद वे कहीं ऐसा ना हो कि उनकी आंखों से आंसू आ जाएं, क्योंकि निश्चित तौर पे एक जुड़ाव हो जाता है अपने मतदाताओं के साथ लंबे समय तक। और अब ऐसा लगता है कि विधायक की बेला है उनकी, फिलहाल वे विधायक नहीं रहेंगे, लेकिन मेहगांव में रहेंगे और मेहगांव में लोगों की सेवा करते रहेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।